विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित आहा धरती कितना देती है कविता का अर्थ और भावार्थ समझाएंगे। विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के कुशल चितेरे कवि माने जाते हैं। प्रकृति का चित्रण तो अनेक कवियों ने किया, किंतु पंत के प्रकृति चित्रण में जो कोमलता है, जो सजीवता है, उसके कारण ही वो प्रकृति के कोमल कवि कहे जाते हैं, सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ये धरती कितना देती है, इस कविता में पंत जी ने यह बताया है कि मैंने बचपन में, जब मैं छोटा था, कुछ पैसे जमीन में इस आशा से बोए थे कि इन पैसों के अंकुर फूटेंगे, लता बड़ी होगी, उससे फलियां आएंगी, बहुत से पैसे उनसे निकलेंगे और मैं बहुत पैसे वाला सेठ बन जाऊंगा। पंत जी कहते हैं, लेकिन मैं बहुत समय तक बराबर देखता रहा, बार बार जाकर उस जो पैसा मैंने बोया था उसको बार बार मैं कुरेदता रहा, लेकिन कोई अंकुर नहीं फूटा, कोई उसमें फली नहीं आई, कोई लता नहीं फूटी। फिर मैंने एक दिन एक सेम का बीज आंगन के कोने में गीली मिट्टी थी, वहां जाकर के मैंने बोया, तो उससे जो अंकुर निकला, उसकी बेल बढ़ी और उस पर सेम की फलियां आई। इतनी फलियां आई एक बीज की कि मैंने खाई, परिवार ने खाई और आसपास मोहल्ले में बंटवाई। उन्होंने भी उनका उपयोग किया। वो कहना ये चाहते हैं कि ये धरती बहुत ममतामयी है, करुणामयी है, हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन हमें लोभ और स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए। जब हम लोभ और स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती। जैसा मैंने पैसे इसलिए बोए थे कि मुझे बहुत पैसे प्राप्त होंगे और मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा, इसलिए हमें लोभ लालच को छोड़ करके मानवता को केंद्र में रख करके मानव हिताय हमें कार्य करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से पंत जी ने यही संदेश दिया है कि हमें जगत कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए, और अगर हम मानवता को केंद्र में रखकर मानवता के लिए कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। मैंने बचपन में छिपकर बिना किसी को बताए कुछ पैसे मैंने जमीन में डाले थे, मैंने बोए थे, ये सोच करके कि इसमें अंकुर फूटेंगे, इसका पेड़ बड़ा होगा, इस पे अनेक पैसों की फलियां आएंगी और मैं बहुत बड़ा मोटा सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक अंकुर फूटा, बंधा मिट्टी में न पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक। लेकिन उस बंजर धरती से जिसमें मैंने बीज बोया था, एक भी अंकुर नहीं फूटा और न अंकुर फूटा और न कोई फली आई, यानी कुछ भी नहीं हुआ। और इस प्रकार जो मन में मैंने एक स्वप्न पाला था कि मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा, वो मेरा स्वप्न चूर हो गया और उस पौधे से अंकुर फूटने की रास्ता में बहुत समय तक देखता रहा। बार बार मैं देखता था कि शायद इससे अंकुर फूट जाए। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। कह रहे मैं बालक था और मैं अनजान में मैंने गलत बीज बोए थे। जब मैंने गलत बीज बोए थे तो उससे अंकुर कैसे फूटता, अर्थात मैंने स्वार्थवश होकर के, लोभवश होकर के मैंने पैसे बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। वो पैसा नहीं मैंने बोया था, अब मेरे मन में जो तृष्णा थी बहुत बड़ी कि मैं बहुत पैसे वाला बनूंगा, उस तृष्णा को मैंने उसमें रोपा था, इसलिए उसमें कोई अंकुर नहीं फूटा। अर्ध सती हैराती निकल गई तब से, कितने ही मधुपज्जर बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे
वर्षा फूली सरदे मुस्काई, शीशी कर हेमंत कपे तब झरे खिले बन। और तब से अब लेकर के अर्धशती 50 साल बीत गए। पता नहीं कितनी बार बसंत आई, कितनी बार ग्रीष्म ऋतु आई, कितनी बार वर्षा आई, और कितनी बार शरद आई, कितनी बार हेमंत, और कितनी शरद क्या नाम शिशिर ऋतुएं बीत गई। अर्थात पता नहीं कितने बार मौसम आया और चला गया, लेकिन उससे कोई जो मैंने बीज बोया था उससे कोई अंकुर नहीं निकला, क्योंकि मैंने वो गलत बीज बोया था। और जब फिर से गाड़ी उदी लाल सा लिए, गहरे कटरारे बादल वर्षे धरती पर, और उसके बाद फिर जब एक बार इतने वर्ष बाद एक बार जब पुनः काले काले बादल धरती पर बरसे, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तय को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए। और 50 साल बाद जब मेरे अंदर समझदारी पैदा हुई, मैं समझदार हुआ, तो मैंने घर के आंगन की गीली मिट्टी को उंगली से हटाकर मैंने सेम के बीज जो थे कौतूहल उसमें क्या कर दिए, बो दिए। अर्थात बीज मैंने उसमें डाल दिए सेम के। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हो, और वो बीज क्या मैंने डाला, ऐसा लग रहा है जैसे मानो उत्प्रेक्षा अलंकार कि मैंने पृथ्वी के अंचल में, मैंने भूमि में मणि और माणिक डाल दिए हो, क्योंकि वो सेम का बीज जो है रत्न होकर के फूटा, उसने इतनी फलियां निकली कि मैंने बहुत अधिक उनका उपयोग किया। मैं फिर भूल गया एक छोटी सी घटना को, और मैं बीज बो करके भूल गया, मुझे ध्यान भी नहीं रहा, भूल गया। और बात भी क्या थी, ध्यान जैसे रखता, और ऐसी बात भी नहीं थी, क्योंकि मैंने सीम का बोझ बोया, भूल गया। पहले तो मैंने जान के तृष्णा पूर्वक लोभ से मैंने पैसे बोए थे, और इसलिए मेरी बार बार उत्सुकता बनी रहती थी कि उससे बीज फूटे और मैं पैसे वाला बनूं। लेकिन ऐसे इनका बीज बोया था, इसलिए मैंने इसे बो दिया और मैं फिर भूल गया। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विभोर हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए। कहते एक दिन संध्या काल में जब मैं घूम रहा था, तब मैं उधर गया जिधर मैंने वो बीज बो दिया था, तो मैंने देखा कि उस बीज से एक अंकुर फूट रहे थे, और उनके अंकुर, उनके छोटे छोटे पत्ते ऐसे लग रहे थे जैसे मानो कोई नवागंतुक कोई नए बच्चे जो है छाता लेकर के खड़े हुए। छाता कहूं कि विजय पताका जीवन की, कि छाता कहूं विजय पताका, अरे मैंने उनकी जीविका कहूं कि छाता कहूं, यानी भूमि में जो बीज मैंने दबा दिया था, भूमि को हटा करके, भूमि को फोड़ करके उस बीज से जो अंकुर निकले थे, तो मुझे लगता है कि इस अंकुर में कितनी जीविसा है, तो मैं उसको जीविसा कहूं या छाता कहूं। या हथेलियां खोले थे बेनन्ही प्यारे, और उनके पत्ते ऐसे खुले हुए थे, उनसे ऐसा लगता था जैसे मानो उन्होंने अपनी हथेलियां खोल ली। अर्थात उस बीज से जो अंकुर फूटे, उसमें जो पत्ते जो थे खिले हुए, वो ऐसे लग रहे थे जानो वो जो नवागंतुक हैं उनके बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी हथेलियां खोल ली। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास भरे, लेकिन जो भी हो वे हरे भरे थे, उनमें एक प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। उपमालंकार ऐसा लगता था जैसे माने डिंब तोड़कर चिड़िए के बच्चे निकल आए हों और वो पंख लगा करके ऊपर उड़ना चाह रहे हों। मानवीय अलंकार भी है, यानी ऐसा लग रहा है यह है कि पौधे बड़ी तीव्रता से, बहुत तेज गति से बड़े होना चाह रहे थे। अर्थात वो पौधा जो था सेम का निरंतर तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा था। बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बोने पौधे की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक पड़ती जाती। मैंने जो सेम का बीज बोया था, उससे जो पौधे अंकुर की जो पलटन, यानी पहले एक अंकुर फूटा, एक अंकुर के साथ जब वो बेल बड़ी हुई उसमें से और फूटते गए और उससे पलटन का सेना, यानी इतनी बेल तैयार हो गई, इतनी उसकी लताएं निकल आई, इतने अंकुर निकल आए कि एक पलटन सी मेरे सामने
खड़ी हो गई, अर्थात वो जो सेम का बीज जो था वो पल्लवित होकर के दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। तब से उसको उनको रहा देखता, धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई लड़झड़ियां, हरे भरे टैग गए कई मखमले चंदोवे, बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा। और तब से मैं उसे निरंतर देखता रहता था और मैंने देखा धीरे 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 वो बेल इतनी बड़ी हो गई कि पूरे आंगन में फैल गई और उसमें चंदोवे के समान पुष्प आ गए, चारों तरफ उसके पुष्प लहराने लगे, जो देखने में बहुत सुंदर लगते थे। और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सौ सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। और ऐसा लग रहा था कि टट्टी का सहारा जो लकड़ी का लगा दी थी उन्होंने को, उसका सहारा लेकर के सैकड़ों जो है निर्झर फूट पड़े, अर्थात वो बेल थी निरंतर ऊपर की ओर बढ़ती हुई चली जा रही थी। बिंबात्मक आशा का प्रयोग है। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। मैंने सोचा कि लोगों वंश कैसे बढ़ता है। एक बीज से जुई का अंकुर फूटा, उसमें कितनी लताएं पल्लवित हो गई, कितनी लताएं पुष्पित हो गई और ये बीज का जो सेम था कितना अधिक चारों तरफ फैल गया। छोटे छोटे तारों से छितरे फूलों के छांटे झागों से लिपटे लहरी श्यामल नतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। और कहते हैं कि वो छोटे छोटे जो पुष्प जो थे वो बड़े सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मावस ऋतु में नभ, हंसमुख नभ से, जैसे मानो नभ जो है आकाश हंस रहा हो, यानी इतने अच्छे सुंदर ये पुष्प पल्लवित होकर के लग रहे थे। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, और कहते हैं समय आने पर उनमें बहुत फलियां फूटी, अर्थात अनेक फलियां उन पर आई। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उनकी क्या गिनती, कितनी थी फलियां, कितने फलियां उस पे आई, उनकी मैं गिनती नहीं कर सकता। देखने में बहुत सुंदर लग रही थी और देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। लंबी लंबी उंगलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी। और वो जो फलियां थी उंगलियों की तरह लंबी लंबी थी, नन्ही नन्ही तलवारों से, जैसे नन्ही नन्ही तलवार हो, अर्थात फलियां जो है उंगलियों की तरह लंबी थी। एक दूसरा ये है कि फली का से तलवार जैसे वक्राकार होती है उसी तरीके से फलियां भी वक्राकार थी, अर्थात थोड़ी ऐसी झुकी हुई थी। और पन्ने के प्यारे हारों से, ऐसा लग रहा है जैसे पन्ना रत्न होता है जो हरे रंग का होता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पन्ने के हार बन गए, अर्थात बहुत सारी फलियां उस पर बेल पर लटक रही थी। और दूर से ऐसे लग रही थी जैसे पन्ना रत्न जो देखने में हरा होता है उसकी एक हार, उसकी एक माला से तैयार हो गई हो। प्रेक्षालंकार, उपमालंकार। झूठ न समझे चंद्रकलाओं से नित बढ़ती। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य है। आप मेरी बात को सच समझे कि चंद्र की कला की तरह, जैसे चंद्रमा की कलाएं दिन प्रतिदिन दूना बढ़ती हैं, उसी तरीका से वो बेल जो थी दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगी, अर्थात तेजी से पल्लवित पुष्पित होने लगी और उस पे सेम की फलियां बहुत अधिक आने लगी। सच्चे मोती की लड़ियां ढेर ढेर खिली। वो सच्चे मोती की लड़ियां थी, अर्थात उसमें जो दाने थे वो दूर से दिखाई दे रहे थे सेम में, तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो मोती की लड़ियां ये लग रही हों। प्रेक्षालंकार। झुंड झुंड झिलमिल कर कचकचियां तारों सी, झुंड की झुंड निकल रहे थे, कचपच बहुत अधिक वो निकल आई थी फलियां। ऐसा लग रहे थे कि जैसे बहुत अधिक आकाश में तारे जैसे चमक रहे हो, अर्थात वो इतनी अधिक फलियां थी कि दूर से बहुत कचकच दिखाई दे रही थी, बहुत अधिक फलियां निकल आई थी तारों से, तारों के समान। इतनी फलियां फूटी जाड़ों भर खाई। और कहते हैं इतनी अधिक फलियां फूटी, इतनी बड़ी फलियां निकली कि मैंने जाड़ों भर खाई। सुबह शाम घर घर में पकी पड़ोस पास के, सुबह शाम बनी और पास पड़ोस में उनको मैंने खिलाया। जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई, और उन फलियों को जाने अनजाने मैंने सभी लोगों में क्या किया, बंटवा दिया। पास पड़ोस के लोगों को खिलाया, आसपास के लोगों को खिलाया और खुद मैंने उन फलियों को खाया। आहा धरती कितना देती है धरती माता,
कितना कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। उस दिन मुझे पता लगा है धरती माता अपने प्यारे पुत्रों को कितना देती है। एक सीम के बीज से इतनी अधिक फलियां आई कि मैंने स्वयं खाई, परिवार ने खाई, मोहल्ले ने खाई और आसपास के लोगों को मैंने खिलाया। तो मुझे पता लगी ये मेरी प्यारी धरती माता कितना अधिक देती है। बचपन में नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, और उसके महत्व को मैं समझ नहीं पाया था। बचपन में थी स्वार्थ लोग बस पैसे बोकर। मैंने क्या किया था, बचपन में मैं स्वार्थ के कारण बसीभूत होकर के मैंने पैसे बोए थे और उसके कारण मुझे उसका अपेक्षित फल नहीं मिला। आज मैं समझा हूं रत्न प्रवसनी है वसुधा, अब समझ सका हूं इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जंजन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। वो कहना चाहते हैं पंजी आज मैं समझ पाया हूं कि ये पृथ्वी वास्तव में रत्न प्रसवनी है, रत्नों को उत्पन्न करने वाली है। लेकिन कब? जब हमें इसमें समता के, ममता के, जगत कल्याण के, मानवता को ध्यान में रख करके हमें कार्य करना है। हमें मानवता रूपी दाने मुझे बोने हैं, तब ये बेल जो है पल्वित और पुष्पित होगी। बचपन में मैंने तृष्णावश, लोभवश मैंने पैसे बोए थे जिसका मुझे अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, अर्थात उन पैसों से हमको कोई नहीं निकला। जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे पैसा ही पाएंगे। पंत जी कहते हैं कि इस प्रकार हमें मानवता को ध्यान में रखकर जगत कल्याण के लिए हमें कार्य करने हैं, और जब जगत कल्याण के लिए हम कार्य करेंगे तो सारी मानवता का कल्याण होगा और पृथ्वी हमें बहुत कुछ देगी। हम वास्तव में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। ये पृथ्वी, ये वसुंधरा रत्न प्रसवी है। हमें ममता के, समता के, जगत कल्याण के, मानवता को ध्यान में रख करके हमें कार्य करना है। अगर स्वार्थवश, तृष्णावश हमने कार्य किया तो हमें उसका परिणाम नहीं मिलेगा। तो बच्चों, विद्यार्थियों, ये कविता मानवतावादी दृष्टिकोण को केंद्र में रख करके लिखी गई है। बहुत